क्या है बेटे, अब मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में अगर हम जाते हैं तो याद रखें दो बातें होती हैं, उस दिन भी आपको समझाई थी। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जिन्हें आप किसका नाम देते हैं बेटे, पीरियड्स का नाम देते हैं, जबकि दूसरी आपके पास क्या होती है जी, वर्टिकल लाइंस होती हैं और इन्हें हम किसका नाम देते हैं, रूल्स का नाम। ठीक हो गई दो बातें। अब अगर हम मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बनाएंगे तो हमारे पास इसकी पोजीशन कुछ यूं है कि ये हमारे पास ये वाली अच्छा बेटे इस तरह ये हमारे पास मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल है। इसमें होता क्या है, ये जो लाइंस है ना ये वाली, ठीक है, इन लाइंस को आप क्या कहते हैं भला, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, अमूदी कतारें, क्या कहते हैं, अमूदी कतारें, ठीक है। और इन अमूदी कतारों को या वर्टिकल लाइंस को आप किसका नाम देते हैं बेटे, ग्रुप का नाम, किसका नाम देते हैं, ग्रुप। इसी तरह यहां भी ये सारे आपके पास क्या है बेटे, ग्रुप्स हैं, दीज वर्टिकल लाइंस। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती हैं बेटे हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये जो लेफ्ट टू राइट क्या होती है, ये आप किसका नाम देते हैं भला, पीरियड्स का नाम देते हैं। अब ये आपके पास एक प्रोडक्ट टेबल बन गया, दैट इज अ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। पहली बात तो समझाता चलूं कि ये जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है इसकी बेटे जो बुनियाद है, जो बेस है वो एटॉमिक नंबर है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। आपको याद होगा जो हम मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, उसकी जो बेस थी, जो बुनियाद थी वो एटॉमिक मास थी। लेकिन जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है इसकी जो बुनियाद है वो क्या है बोला, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करें तो इसको क्या बोलते होते हैं भला, पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पीरियड्स बोलते हैं। अब यहाँ पर बेटे ये टोटल 7 पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये टोटल 7 पीरियड है, ये मैंने इसमें, ठीक है। ये टोटल कितने पीरियड है, 7। अरेबिक में लिखे हुए, अरेबिक में जाहिर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक, ठीक है। अब इसके फर्स्ट पीरियड की अगर मैं बात करूं, जो पहला पीरियड है इसके अंदर टोटल जो वो कहता है कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये 1, इधर देखिएगा ये लाइन 1 और ये वाला 2, टोटल कितने होते हैं, तो 2 होते हैं जी टोटल एलिमेंट्स फर्स्ट पीरियड के। पहला पीरियड है इसमें टोटल कितने होते हैं, 2। अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे, यानी आपके पास जो सेकंड एंड थर्ड है, आप इसको काउंट कर लें तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 8। कितने होंगे, 8। दूसरे में भी 8 और तीसरे में भी 8, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे कितने भला, 8। हर एक के अंदर 8 टोटल 16, टोटल 16, लेकिन हर पीरियड के अंदर कितने हो गए, 8 दूसरे में, 8 इसमें, तीसरे में। अब चौथे और पांचवें को ले, 4th and 5th, ठीक है।
इसकी बात कर लेते हैं। अब 4 में अगर गिने ना ये वाले तो ये टोटल 18 बनते हैं, 18 कितने बनते हैं? 18। इसी तरह आप 5वें को गिन लें, ये वाले जो मैंने बनाए हैं ये भी टोटल कितने बनते हैं बेटे? 18। तो इसका मतलब है चौथे और 5वें के अंदर 4 और 5 पीरियड के अंदर टोटल कितने हैं जी आपके पास एलिमेंट? 18 18 हो गया जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर 6 पीरियड की तरफ। ये जो 6 पीरियड है छठा, अब इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं बेटे? इधर देखना, 18 ये वाले होंगे, 18 ये होंगे और 14 ये नीचे रखे हुए ये वाले। तो 18 और 14 कितने हो गए टोटल? 32। 18 और 14 को जमा करें तो टोटल कितना बनता है? 32। तो इसका मतलब है छठे पीरियड के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जी? 32 हो गया। सातवें को डिस्कस करते हैं, यहाँ भी ऐसे ही है, 18 यहाँ पर है, 18 यहाँ पर है और 14 ये नीचे, 14 यहाँ पर है। टोटल कितने हो गए? 32। इसका मतलब है 7 के अंदर भी कितने होते हैं बेटे? 32। हो गया जी, पीरियड का काम मुकम्मल हो गया, कोई मसला तो नहीं। पीरियड में हमने कहा टोटल कितने पीरियड हैं? 7। पहले में कितने हैं? 2। दूसरे और तीसरे में कितने हैं जी एलिमेंट? 8 और 8। चौथे और 5वें में 18। ठीक है। छठे में 32 और 7वें में बेटे 32। हो गया। अब इसमें एक और बात याद रखें, यहाँ क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो यहाँ एटॉमिक नंबर तब्दील होता रहता है। जैसे यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10। एटॉमिक नंबर तब्दील होता रहता है, चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हर एलिमेंट की क्या होती जाएंगी बेटे? चेंज होती जाएंगी। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इसकी खुसूसियात हैं, वो भी क्या होती जाती हैं? चेंज। हो गया पीरियड्स। दूसरी बात करते हैं ग्रुप की, दैट इज अ वर्टिकल लाइंस। ठीक है, वर्टिकल लाइंस को आप क्या बोलते हैं भला? ग्रुप्स बोलते हैं। अब ये टोटल बेटे 18 है, यहां से यहां पर होता है जी 1, फिर 2 3 4 5 6 7, आगे आ जाएगा यहाँ पर 8, फिर यहाँ आता है 9 और 10। 8 के अंदर यहाँ पर, अच्छा नहीं सही, यहाँ पर 8 9 10 11 और फिर यहाँ पर बेटे 13 14 15 16 17 और 18। तो ये है जी ग्रुप आपके पास टोटल 18, यानी ये 1 से लेके 1 to 18 है। कितने? 1 to 18। ये जो वर्टिकल लाइंस है इन्हें आप क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। और इनकी तादाद क्या है? 1 से लेके 18। अब इसमें अगर हम बात करें, याद रखो बेटे, ग्रुप के अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं, एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो याद रखना ग्रुप के अंदर जो है खसूसियात या प्रॉपर्टीज क्या रहती है बेटे? सेम रहती है, एक जैसे। पीरियड में चेंज होती रहती है, ग्रुप में प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। हो गया, यहाँ तक कोई और इशू तो नहीं है। आगे चलें। अब ये तो होगी बात पीरियड और ग्रुप्स की। अब कहते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे या इनका जो आउटर शेल है, किसी भी एलिमेंट का जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से सब शेल में पाया जाता है? सब शेल आपने पढ़े हैं, एस पी डी और एफ पढ़े हैं ना? एस पी शेल पढ़े थे, के एल एम और एन। अब इसके सब शेल थे एस पी डी और एफ। कहते हैं अब इधर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया जाता है। कितने ब्लॉक्स में तकसीम किया जाता है? 4 ब्लॉक्स में। कितने ब्लॉक्स में? 4। कौन कौन से? इधर देखिए, ये जो 1 और 2 वाला हिस्सा है, ये हिस्सा, इसको बेटे एस ब्लॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एस ब्लॉक। क्योंकि इन एलिमेंट्स का जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो किस पाया जाएगा? किस सब शेल में? एस में। इसे एस ब्लॉक कहते हैं कि इन जितने भी यहाँ एलिमेंट्स आते हैं उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में होता है? इसमें एस में। अब ये 1 और 2 वाले हो गए, पहला और दूसरा, ये क्या हो गया? एस ब्लॉक। फिर बेटे
13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक इसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या ब्लॉक कहते हैं? पी ब्लॉक। इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इस हिस्से के अंदर, इन सब का आउटर इलेक्ट्रॉन किस में होता है? पी सबशेल। ये पी ब्लॉक हो गए 13 से कहां तक? 18 तक। यानी ग्रुप्स के अंदर हम जाएं इसमें, तो ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। ये आपके पास कौन सा ब्लॉक है बोला? एस ब्लॉक है। फिर 13 से 18 बेटे, ये कौन सा है जी? पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। बेटे इस एस और पी के दरमियान ये वाला हिस्सा, यानी 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके इसको डी ब्लॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये सारे का सारा क्या कहलाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं 3 से 12 तक, ठीक है। और एक इसके बॉटम पर एंड पर मौजूद है, ये है एफ ब्लॉक। इसे किसका नाम देते हैं? एफ ब्लॉक। टोटल कितने ब्लॉक्स हो गए? 4 हो गए, एस डी और ये डी, और आखिर में क्या है जी? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आते हैं लैंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स। क्या आते हैं बेटे? लैंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स। हो जाएगा, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो टोटल कितने ब्लॉक्स हैं आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 4 ब्लॉक। कौन कौन से बोला? एस है, बी है, डी है और एफ है, ठीक है। एस में वो 1 और 2, ग्रुप नंबर कौन सा? 1 और 2, 1 और 2, ये ग्रुप नंबर आता है एस ब्लॉक। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका आउटर शेल किस में होगा? एस ऑर्बिटल। फिर 13 से 18 तक ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन्हें आप किसका नाम देते हैं? पी ब्लॉक। यानी 13 से 18 तक क्या आता है जी? पी ब्लॉक। फिर 3 से 12 तक ये क्या आता है जी? डी ब्लॉक। और आखिर में ये जो नीचे आप लिखते हैं ये क्या कहलाता है? एफ ब्लॉक। ठीक है। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये वाला, इन्हें आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जबकि ये वाले जो हैं एफ ब्लॉक, इन्हें आप क्या नाम देते हैं? लैंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स। इसका नाम देते हैं लैंथिनाइड्स, एक्टिनाइड्स। ये आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसकी खसूसियात है जी। तो प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई क्वेश्चन हो जाएगा?